सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज में स्वागत करती हूं। दर्शकों, इस समय मैं मौजूद हूं मूवमेंट कल्की के प्रोटेस्ट में, जो कि लगातार जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और आज धरने का 45वां दिन है। और इसी को लेकर आज बीजेपी के सीनियर लीडर राजीव चारक जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो प्रो भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज 45वां दिन हो गया है मूवमेंट कल्की को इस धरने पर बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल्की जी मूवमेंट जम्मू में आरंभ हुई है। मैं इसके सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया कि गौ माता को संरक्षित किया जाए, उस हेतु एक बेड़ा उठाया है। इस प्रकार की जो मूवमेंट है ये संपूर्ण भारत में आरंभ होनी चाहिए, ताकि हम गौ माता और गौ वंश को बचा सकें। गौ माता का महत्व जो है वो हिंदू सनातन में बहुत बड़ा स्थान है। हम अगर देवों से देखें तो वहाँ पर कपिला गौ का जो पूजन और बहुत बड़ा महत्व था। सभी आकांक्षाओं को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कपिला गौ का जो पालन पोषण और रक्षण ये सभी देव किया करते थे। उसके बाद अगर हम देखें, धरती के ऊपर समस्त हिंदू गौ माता को माँ मानते हुए अपने बच्चों को भी गौ माता का दूध पिलाता है। और समय समय पर जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठानों में गौ पूजा, गौ दान, इस प्रकार का जो बहुत बड़ा महत्व है। जब व्यक्ति इस दुनिया से विदा होने वाला होता है तो फिर भी कहते हैं कि गौ माता का दान कराओ, गौ की पूंछ इसको पकड़ाओ, ताकि मरने के उपरांत बैतरनी नदी से ये भवसागर को पार कर सके। यानी इस प्रकार गौ माता का महत्व जो है वो हिंदू सनातन में है। और भारत एक सनातनियों का देश है, बहुसंख्यक हिंदू यहाँ पर है। और ऐसे में जो यहाँ पर डिमांड है, एक मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए, तो वो बिल्कुल मिलना चाहिए। सनातन बोर्ड मिलना चाहिए। इस तरह से लगातार गौ तस्करी जो जम्मू में है वो हो रही है, जैसे कि कल की अगर हम बात लें, कल भी जो है वो पकड़े गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? या प्रशासन ढील बरत रही है कि बार बार तस्करी जो है वो हो रही है? देखिए, गौ तस्करी जो है ये आज से नहीं, कई वर्षों से यहाँ आरंभ हुई है। यहाँ ही नहीं, ये बंगाल में भी आरंभ हुई है। बंगाल से जो भी पशु हैं वो सारे के सारे बांग्लादेश में भेजे जा रहे हैं किश्तियों के माध्यम से। हमने देखा, बहुत सी वीडियो जारी होती हैं। गौ माता को बड़े मुश्किल से, बड़ा कष्ट में उनका वो जीवन होता है। जब उनको पहले किश्ती पे चढ़ाया जाता है, फिर किश्ती से नीचे फेंका जाता है। वो देख नहीं सकता आदमी, उस समय आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार ये जीवों के साथ जो कर रहे हैं। तो इसके लिए गौ तस्करी और गौ हत्या के लिए ये सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि जब गाय माता को राष्ट्रीय पशु का एक दर्जा मिल जाएगा तो ये सारी जो बाधाएं हैं ये समाप्त हो जाएंगी। तो क्या लगता है, मूवमेंट कल्की का ये जो धरना चल रहा है, क्या इसका असर सरकार पर होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और मैं तो सभी सनातनियों से आग्रह भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सभी को यहाँ आना चाहिए। अगर हम गौ को पाल नहीं सकते, गौ का संरक्षण नहीं कर सकते, तो कम से कम ये जो एक मूवमेंट खड़ी हुई है गाय को बचाने के लिए, गौ वंश को बचाने के लिए, इसमें सहयोगी बने, ताकि आप भी पुण्य के भागीदार हो सकें। अगर आप गाय पाल नहीं सकते, उसके संरक्षण हेतु अगर थोड़ा सा समय आपको यहाँ देना पड़ेगा, तो उससे कहीं हम लोग मोबाइल के ऊपर बहुत पैसा जो समय अपना नष्ट करते हैं, हम इधर उधर की बातें, हमारी महिलाएं जो हमारी माताएं बहनें हैं, एक दूसरे की वो बातें करने में बहुत समय गुजार देती हैं, वो पाप का भागीदार बनती हैं। यहाँ पुण्य कमाएं आके, यहाँ बैठे आके, ताकि लोग जो हैं उनको पता चले। सरकार जो है उसके ऊपर एक दबाव बने कि इतने लोग जो हैं, गौ माता सिर्फ इन 4 लोगों की वो नहीं है, गौ माता समस्त हिंदू समाज की है, समस्त सनातनियों की है। तो जितने भी सनातनी हैं उनका एक दायित्व बनता है कि उसके संरक्षण हेतु, हम पालते तो नहीं हैं परंतु उसके संरक्षण हेतु आगे बढ़े, हम पुण्य कमाएं। अगर सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं दिखी तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, रणनीति तो ये मूवमेंट बनाएगी, जैसे भी ये बनाते हैं हम इनके साथ हैं। जिस प्रकार की भी रणनीति आगे की बनती है उस रणनीति में हम इनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा
गौ माता के रक्षा हेतु जो है वो पक्षधर है कि गौ माता जो है, इसका गौवंश जो है ये बढ़ना चाहिए, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, इस प्रकार गौवध नहीं होना चाहिए, उसके हम पक्षधर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे बीजेपी के सीनियर लीडर राजीव चाणक्य जी। और कल की अगर हम बात करें तो कल भी गौ तस्करी जो है वो हुई थी और इसको रोकने का प्रयास भी किया गया था, और किन्होंने किया था वो आज हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो आपका प्रभारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। सनातन धर्म की जय। मैं सुशील दत्त शशि। सर कल जिस तरह से गौ तस्करी जो है वो रोकी गई और आप वहां पर मौजूद थे, क्या था वो पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैं ये जो हमारा मूवमेंट कल्की की तरफ से आज 45 दिन से लगातार हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट में हमें 45 दिन हो गए कि गौ माता के लिए हम यहाँ पे अम्फले में बैठे। मैं आपके माध्यम से तमाम सनातनियों को ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने घरों में बैठे हुए हैं उनको भी हमारे साथ आना चाहिए। ये हमारा पर्सनल मसला नहीं है, ये पूरे देश का, पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट का सनातनियों का मसला है। और गौ माता के ऊपर, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए और गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और गौ तस्करी में जो लोग पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कल रात को 8:30 बजे रैपर सतवारी के बीच एक गौ तस्करी की जो गाड़ी जो है वो पकड़ी जाती है। जैसे लोगों को पता चलता है वहाँ के लोग मौके पे पहुँचते हैं। उस मौके पे पहुँचने के बाद जब वो गाड़ी के रोकने का प्रयास करते हैं तो गाड़ी वाला गाड़ी लेके फरार हो जाता है। तो कुछ चंद दूरी पे जाके उस गाड़ी को दबोचा जाता है और जो गाड़ी में गौ तस्करी करने वाले थे वो मौके से फरार हो जाते हैं। और तमाम मैं रैपर सतवारी के लोगों का आपके चैनल के थ्रू शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसमें हमने भी उनका साथ दिया। मैं भी उसी एरिया का रहने वाला हूं और हमने उन जो बोली वाली गौ माता है उनको उस गाड़ी में से उतार के, और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हमने उसी वक्त पीपी चट्टा, पुलिस स्टेशन सतवारी और हमारे एसपी अजय शर्मा जी को इंफॉर्मेशन दी। वो मौके पे आए और उन्होंने इस मौके को पूरा संभाला। और जो मासूम गायों का हत्या होने वाली थी, 7 से 9 गायें जो थी वो उस गाड़ी में लोडेड थी और उन गौ माता को इंजेक्शन दिए गए थे। एक छोटी सी गाड़ी में 7 गायों को लोड करके वो लेके जा रहे थे। उन गायों को उन्होंने काटना था, क्या करना था, ऐसी उन लोगों की रणनीति थी। मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू वासियों को ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके एरिया में आपको पता लगता है कि ऐसे कोई गौ तस्करी हो रही है, उसके ऊपर तुरंत बाहर आए और अपनी हिस्सेदारी दे। जैसे हम लोगों ने रात को इकट्ठे होके उन 7 मासूम गौ माता को बचाया, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे उत्तम जो है वो गौ माता को माना जाता है। जब भी कोई हमारा अच्छा कार्य होता है उसको गौ माता की पूजा की जाती है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो गाड़ी इसमें पाई गई है उस गाड़ी को पीपी चट्टा में रखा गया है और इसके तहत जो मुजरिम पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये डिमांड करते हैं कि गौ तस्करी के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि गौ तस्करी करने वालों को फांसी मिल सके और दोबारा ये लोग ये जुर्रत ना करें। पुलिस की जिस तरह से जम्मू की अगर हम बात करें, गौ तस्करी जो तस्करी करने वाले हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, बार बार पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी इनका जो मंसूबे हैं यही करने वाले ये कहीं थम नहीं रहे हैं। क्या कारण लग रहा है आपको? सर, ये जो गौ तस्करी करने वाले हैं काफी इनके ऊपर गवर्नमेंट ने, सरकार ने लगाम खींची तो है, मगर हम और भी चाहते हैं कि रात को ऐसे एरिया में नाके लगाए जाएं ताकि ये जो रात को गौ तस्करी होती है इनके ऊपर प्रतिबंध लग सके। जितने भी जम्मू में रात को ये जो जैसे नगरोटा हो गया या हमारा रैपर सतवारी जो खुला एरिया तवी का एरिया पड़ता है, वहां पे अगर रात को नाके लगाए जाएं तो गौ तस्करी के ऊपर काफी जो है वो पाबंदी हो सकती है। आपके माध्यम से मैं खास करके जब तक हमारे जम्मू के सनातनी, हमारे हिंदुओं को जागना पड़ेगा,
हर एक वो सनातनी जो है वो इस मसले में बाहर आएगा। कलगी मूवमेंट की तरफ से 45 दिन से हमारा प्रोटेस्ट जो है वो अम्फाला में चल रहा है। मैं तमाम सनातनियों को ये कहना चाहता हूं कि गौ माता की रक्षा के लिए आप सब आगे आएं और मंदिरों में जितने पुजारी हैं जैसे वे सुबह आरती करते हैं उसके साथ ये भी अनाउंसमेंट करें कि अगर आपके इलाके में ऐसी कोई वारदात होती है तुरंत लोगों को बाहर निकलना चाहिए। जैसे हमारे रात को रैपर सवारी के सभी लोग इकट्ठे होके आए तो हमने गौ माता की रक्षा की। रक्षा करने वाला तो ऊपर वाला, हम एक बसिया बने और साथ जो हमारी गौ को गाड़ियों में लोड करके लेके जाया जा रहा था उसको हमने रोका और वो गाय रात को हमने जो हमारा वेटनरी हॉस्पिटल है वहां पहुंचाई। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन अगर पूरे तरीके से हमारा साथ दे तो इसके ऊपर हम पूरे तरीके से कामयाब होंगे और इसके ऊपर कानून के लिए हम डिमांड करते हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता का कानून भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साफ तौर पर ये इन्होंने कहा है कि सिर्फ यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है सिर्फ उनका काम ही नहीं जबकि आम जनता भी इसमें पूरी भागीदार है कि वो भी अपना कार्य जो है वो समझें और अगर उन्हें भी लगता है कहीं गौ तस्करी हो रही है तो उसके लिए वो बाहर जरूर निकलें, अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। आज 45 दिन हो गए हैं इस मूवमेंट कालकी को के प्रोटेस्ट को लेकर, लेकिन आने वाले समय में क्या इनकी मांगे पूरी होंगी, क्या सरकार में हलचल जो है वो होगी, ये अब देखना बाकी है। आपका क्या कहना है, अपने विचार भी जरूर साझे कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाजत लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।